सोमवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में लहलहाती गेहूं चने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद क्षति का सर्वे हो रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर दिन ब दिन कुछ नई ताजा मांगों के साथ सरकार के सामने किसानों की पीड़ा रखती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान से किसानों की कमर टूट गई। मंदसौर में अफीम की फसल प्रभावित हुई तो रतलाम, रायसेन, धार और बड़वानी में खेत में कटी रखी फसल को आंधी उड़ा ले गई। सीएम के निर्देश पर प्रशासन ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जल्द मुआवजा देने और बजट सत्र के दौरान किसानों के मुद्दे पर 2 दिन विशेष चर्चा की मांग की है। फसलों को पाल के जिस परिस्थितियों के अंदर किसान की हालात है, मुआवजा खातों में डाला जाए और चर्चा किसानों पे डायरेक्ट सदन में हर काम को रोक के सीधे 2 दिन की चर्चा इस पे करी जाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। असमय बारिश के कारण नुकसान हुआ है और सर्वे का काम चल रहा है, पूरा अमला लगा हुआ है। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूँ, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें। नर्मदापुरम, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, हरदा, मंदसौर, नीमच और उज्जैन में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। तो किसानों को काफी नुकसान पहुंचा, ये बात सरकार भी समझ रही है, ये बात विपक्ष भी उठा रहा है, सर्वे हो भी रहा है, ये बात स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं। सवाल ये कि किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है या नहीं मिल पाता, नहीं मिलता तो उसके पीछे की वजह क्या है, आज हम इसको डिकोड करें। पहली बात यह कि हर बार मुआवजे पर सवाल उठते क्यों हैं? इसीलिए ये खड़े होते हैं क्योंकि मुआवजा कम मिलता है, उनकी लागत से ये कम होता है। मुआवजा मिलने पर किसान ऊंट के मुंह में जीरे वाली स्थिति को चरितार्थ होता अक्सर देखते हैं। कई बार तो बड़ा हास्यास्पद होता है मुआवजा, क्योंकि चंद रुपए का होता है जबकि हजारों उसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसी वजह से मुआवजे का सरकारी पैमाना कुछ इस तरीके से गढ़ा गया है। अगर किसान की 1 लाख की फसल बर्बाद हुई तो उसे 20 या 30 हजार रुपए मिलते हैं। अर्थ यह है कि सरकारी पैमाने में क्या सुधार की आवश्यकता है, ये हर बार मुआवजे की हास्यास्पद रकमों के फिगर हमको बताते हैं। दूसरी बात, सरकारी प्रक्रिया जो लंबी चलती है, थोड़ी सुस्त होती है। सर्वे करने से लेकर किसानों को मुआवजे का चेक बांटने तक इतना लंबा वक्त लगता है कि बीच में किसानों के कई काम अटके रहते हैं। कई बार साल भर भी लग जाता है और ऐसे में किसान हताश, परेशान होकर बाहरी स्रोत पर जाता है, जो उस पर और आर्थिक बोझ डालता है, मानसिक दबाव बनाता है। मुआवजे की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने, पारदर्शी करने और इसमें पर्याप्त तौर पर राशि का आवंटन करने के लिए सरकारें बार बार कस्में तो खाती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो हर बार मुआवजे पर सवाल नहीं उठता।